दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उत्तर पश्चिमी लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने गदा देकर उनका स्वागत किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किराड़ी आते वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में था। किराड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के लिए वोट देने की अपील की है। वहीं उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। सभा में योगी आदित्यनाथ के नारों की गूंज उठती रही। लोग एक झलक पाने के लिए बेकाबू होते भी नजर आए, जिसे प्रशासन ने मौका देखते हुए तुरंत काबू किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकप्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बजरंग शुक्ला जी, जिला प्रभारी श्री योगेश आत्रे जी, विधानसभा प्रभारी विनोद भारद्वाज जी, लोकेश प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, किरोड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए, तेरह जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन
देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के